सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहूँगा वीडियो लेट से पोस्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों कोविड के टाइम कुछ ऐसी अर्जेंसीज आ गई जिनके कारण मैं वीडियो आगे नहीं बना सका। पर अब वापस बैक आ गया हूँ और अब आपके लिए वीकली एक वीडियो 100% आना तय है। दोस्तों, जब आप प्लेन में बैठे होते हैं, फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, तो आपको सबसे पहले सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया जाता है। आपको कैसे यूज़ करने हैं, जो भी आपको इमरजेंसी में प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। और आपको साथ में ये भी हिदायत दी जाती है कि आप सबसे पहले, अगर ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, ऑक्सीजन मास्क नीचे आता है, तो आप सबसे पहले अपनी हेल्प करिए, अपना मास्क लगा लीजिए, उसके बाद दूसरों की हेल्प करिए। पर एक्चुअल लाइफ में आप ऐसा नहीं करते हैं। आप अपने आप के प्रति उदार नहीं रह पाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि आप दूसरों के बताए हुए हिसाब से, दूसरों के कहे हुए के तरीके से आप खुद को जज करने लगते हैं। दोस्तों, अपने आप को जब आप जज करते हैं रहते हैं, इसलिए आप अपने साथ एक करुणा का भाव नहीं ला पाते हैं, और यही कहलाता है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का मतलब ये है कि अगर आपको कोई गिल्ट फीलिंग हो रही, अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो उस गलती को, अपने आप को गलत बनाने की बजाय आप उस सिचुएशन को एनालाइज करिए कि आपसे गलती क्यों हुई है, वो आप बिहेवियर को समझिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी सेल्फ कंपैशन पे, और सेल्फ कंपैशन क्या होता है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए, और क्या सेल्फ कंपैशन से आपके डिप्रेशन और एंग्जाइटी का खतरा कम हो जाता है। आज हम इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ कंपैशन परसीव्ड इनएडिक्वेसी, पेन, सफरिंग्स, आपके जो पर्सनल फेल्योर होते हैं उनके प्रति आपका खुद के प्रति करुणा का भाव आप अगर उत्पन्न कर लें तो आप सेल्फ कंपैशन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके 3 एलिमेंट होते हैं। पहला है सेल्फ काइंडनेस, दूसरा है कॉमन ह्यूमैनिटी, और तीसरा है माइंडफुलनेस। सेल्फ काइंडनेस का मतलब है कि किसी भी विषम परिस्थिति में आप अपने आप को हर्ट करने की बजाय, अपने आप को पेन पहुंचाने की बजाय, आप अपने प्रति काइंडनेस बनाए रखना। दूसरा पॉइंट है कॉमन ह्यूमैनिटी। आपको ये पता लगाना चाहिए कि जो ये हमारे साथ जो भी घटित हुआ है, दिस इज़ नॉट वन, आई एम नॉट ओनली पर्सन, ये मानवीय घटना है और इसमें हर किसी के साथ में बुरा अच्छा होता रहता है, तो मैं कोई अकेला ऐसा नहीं हूँ। और तीसरा पॉइंट है इसमें, वो है माइंडफुलनेस। आप अपने इमोशंस को, आप अपने फीलिंग्स को और आप अपने एक्शंस को किस तरह से बैलेंस कर लेते हो, ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो सेल्फ कंपैशन आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। अब हम डिटेल में जानेंगे कि सेल्फ कंपैशन को किस तरह से क्रिएट करना है। सबसे पहला काम है आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट आपका कैसे तैयार होता है? आप अक्सर अपने थॉट के प्रति घिरे रहते हैं। आपके मन में, आपके ब्रेन में जो भी थॉट डेवलप होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग्स बनती हैं और उन्हीं के हिसाब से आप अपने आप को एक्शन देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने थॉट को बदल लें तो आप अपने फीलिंग्स और अपने एक्शंस को भी इम्प्रूव कर लेंगे। अब रही बात आपके थॉट को बदलने की, तो थॉट को बदलने के लिए आपको जो भी थॉट आता है, जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर फीलिंग आती है थॉट की वजह से, वो थॉट क्यों आ रहा है उसका रीज़न जानिए, और उस थॉट के लिए आप अपने आप को धीरे धीरे उस थॉट को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे वो थॉट ट्रांसफॉर्म होने लगेगा और वो एक हेल्दी, वो एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट होने लगेगा। और उसके बाद आप अपने थॉट को बदलने के बाद अपना माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अगर थॉट को आप कंप्लीटली बदलना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक का उदाहरण दे रहा हूँ, और उस बुक का नाम है एज ए मैन थिंकेथ। जनरली ये इंग्लिश में आती है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। मैंने इसका हिंदी वर्जन नहीं पढ़ा है, पर आप चाहें तो हिंदी वर्जन पढ़ सकते हैं और हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका हिंदी वर्जन कैसा है। इंग्लिश वर्जन बहुत बेहतरीन है। दोस्तों, आपको मैं एक गुड न्यूज़ बता दूं, आने वाले टाइम में आपके लिए मैं एज ए मैन थिंकेथ का एक पूरा बुक का जो समरी है वो मैं एलिबोरेट करूंगा आपके साथ में, और आपको बताऊंगा कि हमारे थॉट हमारे बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे क्या असर डालते हैं, और इसके साथ साथ आपको इसका गिव अवे भी करूंगा और आपको चांस भी मिलेगा इस बुक को जीतने का, इस बुक को ग्रैब करने का।
तो जल्दी से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के बारे में जैसा आपको मैंने बताया कि आप अपने थॉट, फीलिंग और एक्शंस को आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से क्या फ़ायदा है। मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन से आपके ब्रेन में जो पीसफुलनेस आपको पता चलती है वो अलग ही लेवल की होती है, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं, पर अगर आप अपने ब्रेन में पीसफुल नहीं हैं, अपने ब्रेन के माइंडसेट में आपके प्रॉब्लम है, तो आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी आप अपने आप को बड़ा आदमी बना लें, पर आप सुखी से रह नहीं सकते। थर्ड पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अपने आप को बच्चा समझिए। दोस्तों, बच्चा क्या करता है, बच्चा जब बहुत हर्ट होता है तो उसको क्या किया जाता है, आप क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के साथ आप उसे गले से लगा लेते हैं और उसे प्यार जताते हैं, और उसके बाद उसे बड़ा पैम्पर करते हैं, उसे बहुत ही आभास दिलाते हैं कि यू आर नॉट एलोन, आई एम विद यू। वो बच्चा जब थोड़ा सा शौक से बाहर आ जाता है, रिकवर हो जाता है, तो वापस बैक उस स्टेट में चला जाता है, अपना खेलने लगता है। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, सेल्फ कंपैशन का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप बच्चे बन जाइए। आप ये सोचिए कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई, हमसे कोई गलती हुई है, या हमसे किसी परिस्थिति की वजह से मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है, तो अपने आप को गले लगाना ना भूलिए दोस्तों। अपने आप को प्यार करना ना भूलिए। अपने आप को वही जादू की झप्पी दीजिए जो आप दूसरों को देते आए हैं, जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट था आपका। अब हम आपको फोर्थ पॉइंट बताते हैं, और फोर्थ पॉइंट है गिव परमिशन टू बी इम्परफेक्ट। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, और इस परफेक्शनिस्ट के चक्कर में हम गलतियां करना भूल जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने गलती कर दी तो वो हमारे लिए ब्लंडर हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बड़ा ही स्पेशल है जो हमें गलतियां करने से रोकता है। हमें ये नहीं बताता एजुकेशन सिस्टम कि आप गलती करोगे बेटा, लेकिन उस गलती से सीखो कि आपने गलती क्यों की। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम गलती पे फोकस करने की बजाय, उस गलती क्यों हुई है उसका रीज़न जानने की बजाय आपको पनिशमेंट देना शुरू कर देता है। और जब आपके साथ पनिशमेंट होता है, आपको जिस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगा, क्या आप वो काम करेंगे? मुझे नहीं लगता आप वो काम करेंगे। तो इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर बाद में बात करेंगे। तो आप अपने आप को गलतियों के लिए तैयार रखें, गलतियां करिए, और गलतियां करने के बाद आप अपने आप को चेंज करिए। आप उन गलतियों से सीखिए, और उसके बाद अपने आप को नेक्स्ट टाइम में वो गलतियां दोहराने का प्रयास न करिए। यही आपकी सबसे बड़ी निशानी होगी। तो इसलिए आप काम शुरू करिए, अपने आप को परफेक्शन में तब्दील न करिए, बल्कि आप अपने आप को ऐसा अलर्ट बनाइए कि आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं वो गलतियां आप आसानी से सुधार सकें। और जानते हैं, जब आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं और गलती नहीं करना चाहते, और कहीं गलती आपसे हो गई, तो आपको गिल्ट की फीलिंग होती है, और गिल्ट की फीलिंग होने के बाद आप खुद को हर्ट करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, और उसके बाद फिर आपके अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर आप अपने आप के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, अपनी लाइफ को मुश्किल में डाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वो है आपका ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना न भूलें दोस्तों। ये सबसे स्पेशल पॉइंट है। जीवन में आपके पास जो कुछ है उसके लिए उस ईश्वर का, उस गॉड का, उस महाशक्तिमान का शुक्रिया अदा करना न भूलें। क्योंकि दोस्तों, आपके पास जो है उसमें खुश तो रहना ही है, प्लस आगे अपने लिए एबंडेंट क्रिएट करने के लिए आपको उसका ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना होगा कि आपने मुझे ये दिया, ये मेरे पास है, पर मैं डिज़र्व करता हूँ ज़्यादा के लिए। मैं खुश रहता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, इसलिए मैं डिज़र्व करता हूँ ज़्यादा के लिए। तो ईश्वर आपको और ज़्यादा देगा। ग्रेटिट्यूड का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सुबह से लेकर शाम तक की जो भी आपके साथ घटनाएं हों, उन घटनाओं को नोट करिए। जो घटनाएं आपको सैड फीलिंग करा रही थी उनको आप कट कर दीजिए। जिन घटनाओं से आपको खुशी मिली हो, या उन घटनाओं के कारण आपने किसी और की लाइफ में खुशियां ऐड की हों, उन घटनाओं को लेकर के उस ईश्वर का थैंक यू बोलना, और बताना कि हे ईश्वर, इन्हीं वजह से आज मैं किसी को खुश कर पाया, इन्हीं वजह से आज मैं अपने आप को खुश कर पाया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस ईश्वर को धन्यवाद बोलिए, और आप अपने लिए कंपैशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों,
सेल्फ कंपैशन के लिए ये 5 पॉइंट ध्यान में रखिएगा और इन 5 पॉइंट को आप डेली प्रतिदिन फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप अपने आप को कभी भी दुखी नहीं महसूस करेंगे। घटनाएं तो सबके जीवन में कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, और उन घटनाओं को लेकर के अपने मन में विकार उत्पन्न कर देना हमारे लिए, हमारे मेंटल स्टेट को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं। दोस्तों सेल्फ कंपैशन जो है वो नार्सिसिज्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नार्सिसिज्म पे मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, लेकिन जो सेल्फ कंपैशन है, सेल्फ लव है, दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ नार्सिसिज्म। तो आपको मैं बता दूं सेल्फ कंपैशन पॉजिटिव होता है और नार्सिसिज्म जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो आपको नार्सिसिज्म के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा और आप समझ जाएंगे कि सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन और नार्सिसिज्म में क्या फ़र्क होता है। एक नार्सिसिस्टिक पर्सन कैसा फील कराता है दूसरों को, और एक सेल्फ कंपैशन वाला पर्सन क्या फील कराता है दूसरों को। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी and spread happiness.